हाय दोस्तों, मैं हूँ आदि और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राम और श्याम, जो कि एक दूसरे के सच्चे मित्र थे, ज़्यादा धन कमाने और धनवान बनने की आशा लिए बाबा जी के पास जाते हैं। तो बाबा जी उन्हें धनवान बनने का भरोसा दिलाते हुए अपने पास काम करने के लिए बुलाते हैं। राम और श्याम मेहनत से बाबा जी का दिया हुआ हर काम करते हैं। कई दिन मेहनत से काम करते हुए बीत जाने पर धनवान बनने का कोई अवसर नहीं दिखाई देता है। राम और श्याम की उम्मीद टूटने लगती है कि एक दिन बाबा जी दोनों को अपने पास बुलाते हैं। अब देखिए आगे। राम और श्याम, यहाँ 2 थैलियाँ हैं, जिनमें एक थैली में बहुत सारा धन है और दूसरी थैली में बहुत सी औषधियाँ हैं। तुम दोनों को जो ठीक लगे वह एक एक थैली तुम दोनों ले सकते हो। इतना सुनते ही श्याम जल्दी से पैसे वाली थैली ले लेता है और राम के हिस्से में वो बची हुई दूसरी थैली रह जाती है। ये देखकर राम थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि दोनों आखिर पैसों के लिए ही तो बाबा जी के पास आए थे। माफ करना यार, क्या करूं, दोनों में से किसी एक को तो पैसे लेने ही थे ना। अगर तुम दोनों चाहो तो थोड़े दिन और यहाँ रुक सकते हो। मैं तुम्हें थोड़ी और ज्ञान की बातें सिखाऊंगा। श्याम को पैसे मिल गए थे, इसीलिए वह रुकने को तैयार ही नहीं था। वह बाबा जी को प्रणाम कर वहां से चला जाता है, पर राम के पास रुकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। वह बहुत उदास हो गया था। उदास मत हो राम, पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ? मैं तुम्हें इन औषधियों का उपयोग कैसे करते हैं उसकी विद्या सिखाऊंगा। और राम वहां रुक जाता है और बाबा जी उसे औषधियों के बारे में सिखाते हैं। राम उसे बड़े ही लगन से सीखने लग जाता है। मैं तो पैसे वाला हो गया, अब तो मैं आराम से रहूंगा। और श्याम पैसों को कपाट में रख देता है। मैं तो पैसे वाला हो गया, अब बड़ा लूंगा घर और होगी मोटर कार। चश्मा लगाऊंगा, घूमने शहर जाऊंगा, ला 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 ला। बेचारा राम अब पढ़ेगा लिखेगा और पंडित बनेगा पंडित। क्या काम का यह पढ़ना लिखना, पैसा है तो सब कुछ है भाई, सब कुछ। थोड़े दिनों में राम औषधियों के बारे में सब कुछ सीख जाता है। बाबा जी उसे और भी बहुत सारे विषयों के बारे में सिखाते हैं और एक दिन राम वहां से अपने घर आ जाता है। राम माफ करना, पर शायद तुम्हारे भाग्य में यही भूसा लिखा था। श्याम, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने चालाकी से जल्दी से पैसों की थैली अपनी ओर ले ली। हम कोई और रास्ता निकालते। दोस्त राम, पैसों के बारे में और कोई रास्ता होता ही नहीं। इसमें होशियारी से काम लेना होता है, जो मैंने लिया। एक बार गांव में श्याम के घर चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा पैसा चोरी करके ले जाते हैं। हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो पैसा मिला था और वह अब सब चला गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं फिर से गरीब हो गया। अब तो बाबा जी भी गांव से चले गए और राम भी आ नहीं है। अब मैं क्या करूं? जब यह बात राम को पता चलती है, तब वह गांव आता है। राम भाई, तुम कहाँ चले गए थे? देखो ना, मेरा सारा पैसा चोर ले गए। अब मैं फिर से गरीब हो गया। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मुझे गुरुजी ने चोरों को पकड़ने की विद्या सिखाई है। राम अपनी होशियारी से चोरों का पता लगा लेता है और श्याम का सारा पैसा वापस आ जाता है। राम भाई, माफ कर देना, पर इतने दिन तुम कहाँ थे? श्याम, मैं यही सोच रहा था कि इन औषधियों का क्या करूं। तभी एक दिन गांव के चौराहे पर पास के एक गांव के सैनिक कुछ घोषणा कर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजा जी के लड़के का जहर उतारेगा और उसे ठीक कर देगा, राजा जी उसे बहुत सारा धन
और उसका सम्मान करेंगे। सुनो सुनो सुनो। जब मुझे इस बात का पता चलता है तब मैं औषधि लेकर वहां गया और बाबा जी ने जो औषधियों के बारे में मुझे ज्ञान दिया था मैंने उसका प्रयोग किया और थोड़े ही समय में सांप का जहर उस औषधि के प्रभाव के कारण उतर गया। यह देखकर राजा बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझे ढेर सारा धन दिया और अपने महल के पास ही रहने के लिए एक बड़ा सा घर दिया। बस तभी से मैं वहीं रह रहा हूँ। राम, ज्ञान के कारण तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? ज्ञान के कारण ही आज मुझे इतने पैसे और दरबार में स्थान दोनों मिले। और दोस्त, तुम्हारा खोआ हुआ धन भी मैं उसी ज्ञान के कारण दिला सका। इसीलिए बच्चों, ज्ञान प्राप्ति के लिए मेहनत करो, क्योंकि ज्ञान ही सच्चा धन है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।